मीन। मैंने तीनों मेथड से एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकलता है, स्टेप डेविएशन से कैसे निकलता है, एज्यूम मीन से कैसे निकलता है, और आपकी 13.1 जो है वो कहती है कि आप इन क्वेश्चनों में मीन निकालो। आपको टेबल दी गई है, ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ते हो आप। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, काफी इजी है। अब इस क्वेश्चन को हम, आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन किस मेथड से इजी बनता है। ये नहीं कि आप, अगर आपको सिंपल क्वेश्चन दे रखा है और आप डायरेक्ट मेथड से उस क्वेश्चन को कर सकते हो तो आप उसमें डायरेक्ट मेथड लगाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। क्या कहता है? द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ ए चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज Rs 18 रुपीज। अब देखो बेटे, क्वेश्चन को पढ़ने से पता चला आपको एक फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, टेबल दे रखी है आपको, और वो कहता है कि जो मीन है बच्चे की पॉकेट मनी का, जो मीन है वो 18 दे दिया उसने, मीन ही दे दिया। अब की बार बड़े ध्यान से पढ़ना, मीन पॉकेट अलाउंस 18 रुपीज। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। अब देखो नुकेश जी, हमको तो कैसे पता चलेगा ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, इसमें क्या करना है क्या नहीं। बेटे आपको जो बता रखा पहले तो आप उसको करो। क्लास इंटरवल आपको देगा। अब इसमें यहाँ बेटे डेली पॉकेट ये लिख रखा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्लास इंटरवल की पहचान हो रही है, जिसमें ऐसा गैप होगा वो क्लास इंटरवल है। 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ठीक है जी, ये क्लास इंटरवल दे रखा है। ये आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे दिया आपने, उसने फ्रीक्वेंसी बता दी ना भाई, इतने से लेके इतने के गैप में इतने बच्चे हैं जिनकी पॉकेट मनी इतनी है। 7, 6, 9, 13, यहाँ पे एफ लिख दिया, 5, 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने लायक है, देख लीजिए इसको, इंपोर्टेंट लगा लो। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये पेपर में आता। अब देखो बेटे, आपको एक ही चीज सिखा रखी है, क्लास इंटरवल आपने लिख लिया, फ्रीक्वेंसी आपने लिख ली, और एक्स आई आपको निकालना ही निकालना है। निकाल दो भाई, अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2। हाँ भाई, कितना आया? 13 प्लस 11, 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 12। अगला देखो भाई, 18, 28 डिवाइडेड बाई 2 14, मिल गया गैप। 2 2 का है, 16 आएगा, 18 आएगा, अगला 20 आएगा, अगला 22 आएगा, 24 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब देखो इस क्वेश्चन में आप अपनी टर्म को देखो, क्या मल्टीप्लाई करना इतना भारी पड़ेगा या इजी पड़ जाएगा? तो आपको देखो, आपकी मर्जी है, आप इसमें तीनों में से जोन सा आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो, आंसर सबसे सेम आएगा। अब मैं इसमें डायरेक्ट मेथड लगा रहा हूं, मैं कर रहा हूं एफ आई एक्स आई। ठीक है भाई, आप भी कीजिए जल्दी। 12 की 7 से मल्टीप्लाई की, कितना आया? ठीक है जी, ठीक है। 14 की 6 से की, कितना आया? ठीक है भाई। 16 की 19 से की, वो 9 से की, कितना आया? 18 की 13 से की, कितना आया भाई? जल्दी बताओ, कितना आया बेटे? 230। ठीक है जी। अब यहां देखो, बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं? इसमें होते हैं, इनकी तो मल्टीप्लाई आप कर ही लोगे। अब यहाँ पे एफ है और यहाँ पे क्या है? 20। लेकिन हमें इन दोनों की क्या करनी है? फिर मल्टीप्लाई 20 की एफ से करोगे, मल्टीप्लाई कितना होगा? बस, तो फिर क्या दिक्कत है? जैसा है चलने दो। 22 की 5 से करोगे, कितना आएगा?
24 की 4 से करोगे कितना आएगा? ठीक है बेटे, बिल्कुल इजी। अब आपको डायरेक्ट मेथड लगा दिया, तो डायरेक्ट मेथड में आपको मीन का भी फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है? समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई। लिखा आपने फॉर्मूला, टेबल बना ली और आपने ये सब लिख दिया, आपको इसमें वो हाफ 2.5 मार्क्स दे देता है 5 में से। हाँ बेटे, उसके बाद आपको समीशन ऑफ एफ आई निकालना होता है, निकालो यहीं पे। हाँ जी, 7 + 6 33 + 9 + 13 + 5 + 4, सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटे? कितना आया? 44 प्लस एफ। अब बेटे इधर भी ऐड करना है, इसको भी ऐड कर दो, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। एक चीज ध्यान रखना बेटे, जब आप ऐड कर रहे हो तो ये ऐड होगा, इनका सम 44 आ गया, प्लस एफ तो प्लस एफ रहा। अब की बात, इस 20 एफ को बेटे ऐसे लिखना है, कभी आप इसको भी जोड़ दो इसमें, ये 20 एफ प्लस, अब जो यहां से ऐड करके आएगा वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। जल्दी से ऐड करके बता दो कितना आया? 762। आ गई भाई दोनों वैल्यू आपके पास, अपने फॉर्मूले में रख दो। एक्स बार इज इक्वल टू 20 एफ प्लस 762 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। ठीक है, अब बेटे एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? एक्स बार की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 18 रख दो इसमें। 18 इज इक्वल टू 20f प्लस 762, ठीक है, डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। अब जो चीज नीचे डिवाइड में होती है वो उधर जाके किस में बनती है बेटे? मल्टीप्लाई में। 14 की वो 18 की 44 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 792। ठीक है, 18 की एफ से करोगे मल्टीप्लाई कितना आएगा? प्लस 18f इज इक्वल टू 20f प्लस 762। 762 प्लस का इधर उधर जाके किस में होगा? माइनस में। 792 में से 762 को घटाओगे कितना आएगा बेटे? 40। ठीक है, ये 18f है, उधर जाके किसका होगा? माइनस का। 20f आपका पहले से है यहाँ, 18f माइनस किया तो कितना आया बेटे? 2f। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके f इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 2, आपने काट दिया, आपका f इज इक्वल टू कितना आया? 20। आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गई। वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन उसने क्या किया? थोड़ा घुमाया, घुमाया कुछ नहीं, उसने आपको मीन की वैल्यू दे दी। मीन की वैल्यू देके आपको क्या कह रहा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो। भाई आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपके पास ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में आपको अगर वो ये चीज दे रहा है, ये चीज दे रहा है, तो इसका मतलब ये पूछ रहा है, और उसने इसको दे दिया तो इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग मिलेगा, और मिसिंग मिला तो आपने आंसर निकाल दिया। डायरेक्ट मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया, फ्रीक्वेंसी का आंसर आ गया 20। ठीक है जी, इजी, कोई दिक्कत? आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना स्टेप डेविएशन से और एक बार एज्यूम मीन से, क्या पता उससे और इजी पड़ जाए। ठीक है बेटे, तो आपको ये तीनों मेथड की प्रैक्टिस करनी है। 3 क्वेश्चन मैं डिस्कस करा चुका हूं, आगे क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए, कीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।